यहाँ पर एक हो गया आपका क्रेडिट कार्ड भी। बहुत सारे अभी ऐसा फैशन हो चुका है पर्स में क्रेडिट कार्ड। दैट मीन्स एक क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये जानलेवा कार्ड है। हेलो दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। आज का इस नए वीडियो में आप लोग को दिल से स्वागत है। आज का इस वीडियो में आपको बेहतर जानकारी मिलेगी और एक चीज समझ में आएगी कि पैसा कमाने के बाद भी आपके अकाउंट में क्यों नहीं सेविंग हो पा रहा है। आखिर वो कौन सी रास्ता है जो पैसा वहां से निकल जा रहा है, आपके जीवन से फ्लश आउट हो जा रहा है, वो कैसे रुकेगी और नई रास्ता कैसे ओपन होगी। आज का इस वीडियो में कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि नेवर डिपेंड्स ऑफ सिंगल इनकम। इंसान को कभी भी एक इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 3 साल पहले कोरोना का जो माहौल था, कोरोना काल में हम लोग समझ चुके हैं कि सिंगल इनकम करने वाले इंसान बहुत ही खराब स्थिति में चले गए थे, खराब स्थिति में हो गए थे। यहाँ पर समझिए एक मिडिल क्लास का जीवन कैसे जर्जर होते चला जाता है उसी के आंख के सामने, और वह इंसान कुछ नहीं कर पाता है। सबसे पहले समझिए, अगर कोई इंसान पैसा कमाता है तो इनकम मिलता है उसको लेट से। दैट मीन्स मंथली इनकम आता है, और मंथली जैसे ही इनकम आएगा तो इनकम आने के बाद होता क्या है कि एक प्रकार का आप समझिए घड़ा है, और घड़ा में बहुत सारा होल है, छिद्र हो गया है। अब पानी डालेंगे इसमें, इतना सारा छिद्र है तो सारा छिद्र से पानी फ्लश आउट होना शुरू हो जाएगा, पानी निकलना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से एक इनकम आया, और एक इनकम देखिए कहां कहां से इंसान के जीवन से निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है। सबसे पहले देखिए आपका स्मोकिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग में अपने इनकम को खर्च करते हैं, बर्बाद करते हैं। LIC में आपका पैसा कट जाता है। फिर आपका है शादी विवाह में पैसा खर्च हो जाता है। फिर गैस का बिल में पैसा खर्च हो जाता है। फिर आपका मेडिकल, हॉस्पिटल मेडिकल में पैसा खर्च हो जाता है। फिर ग्रोसरी आइटम, दैट मीन्स किराने की सामान, जो हम लोग प्रतिदिन हर मंथ हम लोग सामान वहां से दुकान से परचेज करते हैं, उसमें भी पैसा खर्च होता है। और हमारा स्कूल फी हो गया, ट्यूशन फी हो गया, बाहर में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, उनका वहां के रेंट, बहुत सारे खर्चे, बहुत सारा बिजली बिल हो गया। फिर बर्थडे पार्टी, अभी तो ट्रेंड चला है बर्थडे पार्टी मनाने का। दैट मीन्स जमा पूंजी भी ऐसा इंसान हो चुका है, ऐसा दिखावा के जीवन चल रहा है कि इंसान जब तक उसके बर्थडे में 100 से 150 लोग न पहुंचे तब तक उसका बर्थडे अच्छा से नहीं मनता है। मानो ऐसा लगता है जैसे वो अपना तिलक चढ़वा रहा हो। आज का बर्थडे कम और फैशन ज्यादा हो चुका है, जिस वजह से मिडिल क्लास और भी जर्जर अवस्था में चलते जा रहा है और इंसान समझ नहीं पा रहा है। आगे समझिए। फिर हो गया शॉपिंग दैट मीन्स खरीदारी के एक और भूत सवार है। कोई शॉपिंग मॉल में चले जा रहे हैं, कोई और भी बड़ा बड़ा बिग बाजार में चले जा रहे हैं, घूमने के वास्ते सिर्फ जाते हैं। और घूमने के वास्ते जाने के बाद होता क्या है कि वहां से जब वो निकलते हैं तो उनको बोरिंग सा फील होता है, उनको गरीब जैसा फील होता है। कपड़ा ब्रांडेड, सब चीज ब्रांडेड। जब उस बिग बाजार से कुछ लेकर नहीं निकलते हैं तो अपने आप में उनको एक मजदूर जैसा फील होता है, गरीब जैसा फील होता है। और दूसरे के दिखावे के चक्कर में जो सामान नहीं भी खरीदना चाहिए वो सामान खरीद कर अपने घर में ले आते हैं। बहुत सारे लोग, हमारे घर के भी ऐसे भी लोग हैं जो दिखावे के चक्कर में जो चीज खरीदना नहीं है वो भी चीज खरीद के घर पे ले आते हैं। जो गाड़ी की जरूरत नहीं है, जो स्कूटी की पुनः जरूरत नहीं है, उसे भी सिर्फ दिखावे के चक्कर में खरीद करके ले आते हैं। और जब बाद में होती है तब समझ में आती है कि हम खरीदारी नहीं की है, माथा के दर्द हम कर लिए हैं। आगे समझिए। यहाँ पर एक हो गया आपका क्रेडिट कार्ड भी। बहुत सारे अभी ऐसा फैशन हो चुका है, हाथ में क्रेडिट कार्ड, पर्स में क्रेडिट कार्ड। दैट मीन्स एक क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये जानलेवा कार्ड है, कब जान ले लेगा पता भी नहीं चलेगा। ये एक क्रेडिट कार्ड एक प्रकार से आपको लायबिलिटी में डालता है, आपको हमेशा डार्क में डालता है। समझिए कि आपको उस समय इज्जत बचाया, लेकिन उस इज्जत के बदले
आपका बहुत बड़ा मोटी रकम खींचने का एक जरिया है। ये लूटने का मैं जरिया बोलता हूँ, क्रेडिट कार्ड नहीं है, लूटने का बहुत बड़ा ये जरिया है। फिर आगे समझिए, ईएमआई प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, बहुत सारा ऐसा मोबाइल, बहुत सारे तोशक, रजाई, कंबल, अब तो ऐसा फैशन आ गया है सारा चीज ईएमआई। मेरे दोस्त, इस तरह से एक मिडिल क्लास के साथ ऐसा हो रहा है और 15 दिन होते होते उसका सारा अकाउंट का जो मनी है, सारा अकाउंट का जो पैसा है वो शून्य हो जाता है। यानी कि एक जॉब करने वाला इंसान जो 70 से 80 हजार कमा रहा है, उसके अकाउंट में पैसा सेविंग नहीं हो रहा है, तो एक मजदूर क्लास, हम लोग जैसे लोग के पास कहां से पैसा बचेगी। जिस प्रकार भारत देश में देखा गया कि 70% ऐसे लोग हैं जो 10,000 महीने से नीचे कमाते हैं, उनका हाल तो और भी बुरा होगा, क्योंकि इंसान खर्चे को कम नहीं कर सकता। याद रखिएगा, इंसान के हाथ में खर्चे को कम नहीं कर सकता है। ब्रांडेड चीज पे कंप्रोमाइज कर सकता है, लेकिन खर्चे को कम नहीं कर सकता। मेरा कहने का अर्थ यही है कि आपके पास पैसा आएगा, अब इतने सारा झंझट है, इस झंझट में आपका पैसा खर्चा होगा, मतलब होगा। तो आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी यही है कि प्लान ए से आपका खर्च चलेगा, घर मेंटेनेंस होगा, रिलेशन मेंटेनेंस होगा, लेकिन आपके प्लान बी जो है आपके जीवन में एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ला सकता है। प्लान बी क्या है? आपका प्लान ए आपका घर का मेंटेनेंस करेगा, एजुकेशन को मेंटेनेंस करेगा, लेकिन प्लान बी जो है आपको आगे बढ़ने में, आपको अमीरी के लिस्ट में आपको भेजने का काम करेगा। जो भी यहाँ से पैसा आएगा उसको आप म्यूचुअल फंड, SIP, बहुत सारे ऐसे जगहों पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये आएगा पैसा कहाँ से? सोचने वाली बात है। ये पैसा प्लान बी में हम कहाँ से जनरेट करें और कैसे जनरेट हो सकता है, चलिए समझते हैं। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम मैं कहाँ से जनरेट करूं? मिडिल क्लास से ऊपर प्लान बी ही लेकर जा सकता है आपको। दैट मीन्स यदि आप मिडिल क्लास हैं, यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके पास उतना ज्यादा कैपिटल भी नहीं है और आप बहुत ही अच्छा इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा, मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छा बेस्ट जो अभी है 21वीं शताब्दी में, वो है आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग 2016-2021 के गाइडलाइन के अनुसार अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार इसे मान्यता दे चुकी है। एक अच्छी आप इंडस्ट्री का सिलेक्शन करके आप जहां पर भी हैं, जिस सिचुएशन में हैं, जिस जगह पे आप ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, आपका जो भी कार्य है, आप वहां से भी एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का चुनाव करके उसका प्रशिक्षण लेकर के आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप वहीं से काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ आप चुनाव कर सकते हैं। या फिर आपके अंदर कुछ, भगवान जब धरती पर भेजे हैं तो कुछ ना कुछ आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, कला है, उस कला को सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप वहां पे अपने आप को निखार सकते हैं, अपने कला को प्रेजेंट कर सकते हैं और धीरे धीरे लोग आपको चाहने लगेंगे, आपको शेयर करने लगेंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे आपसे। वहां से भी एक आप मोटी रकम जनरेट कर सकते हैं, वो होगा आपके जीवन का प्लान बी। दैट मीन्स आज जितने भी सेलिब्रिटी हैं, फेयर लवली के कोई प्रचार कर रहा है, कोई तंबाकू के प्रचार कर रहा है, कोई शराब के प्रचार कर रहा है, न जाने 11 वगैरह हर चीज का बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं। यानी प्रचार नहीं कर रहा, अपने जीवन का प्लान बी कर रहा, और आप बैठे हुए हैं सिर्फ प्लान ए के चक्कर में। वहां से निकलिए, कंफर्ट जोन को त्यागिए, कंफर्ट जोन को रिजेक्ट कीजिए और रिस्क लेना शुरू कीजिए मेरे दोस्त, और आप भी अपने जीवन में प्लान बी को सेट कर सकते हैं और वहां से एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।